जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रो गुरु राम कुमार शास्त्री आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हमारे पास बहुत से यजमान ये पूछते हैं कि शास्त्री जी हमें रत्न कितने समय तक पहनना चाहिए। जैसे मैंने एक पुष्कराज खरीद लिया है, उसको मुझे 2-3 साल हो गए पहने हुए, मैं उसको और कितने समय तक पहन के रखूं। दर्शकों, ये रत्नों की एक उम्र होती है। उस उम्र के बाद ये रत्न काम करना बंद कर देते हैं, अर्थात उनकी ऊर्जा लगभग कम हो जाती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। मित्रों, ये कैसे डिसाइड होता है? देखिए, सबसे पहले तो हम कुंडली के माध्यम से ये डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए। जो मैंने एक गए वीडियो में आपको बताया था कि शुभ और अशुभ ग्रह कौन से हैं, ये जन्म कुंडली से डिसाइड होता है। उसके बाद जो शुभ ग्रह हैं उसका रत्न आपको हम पहना देते हैं कि आप ये रत्न पहन लीजिए। ये जो रत्न है, रत्नों में एक ऊर्जा होती है मित्रों, जिसको हम एक मैग्नेटिक पावर बोलते हैं। ये जो रत्नों की जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा और हमारे शरीर की ऊर्जा, ये दोनों अगर एक समान हो जाए तो समझ लेना कि रत्न की लाइफ खत्म हो गई है। अभी हमें दूसरा रत्न पहनना चाहिए। उसके बाद में यही रत्न पहनना, या जैसे मैंने पहले पुष्कराज पहन लिया है, अब क्या मुझे दोबारा पुष्कराज ही पहनना चाहिए या मुझे कोई अन्य रत्न पहनना चाहिए? मित्रों, ये भी उस समय जो हमने जो कुंडली बनाई है, उस समय की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत्र दशा, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का गोचर, उच्च नीच स्वग्रही, इस तरह की पोजीशन से डिसाइड होता है कि आपको यही रत्न दोबारा पहनना चाहिए या आपको कोई नया रत्न पहनने की आवश्यकता है। जैसे आपने कोई रत्न, उदाहरण के लिए आपको पुष्कराज पहने हुए 5 साल हो गए, 5 साल तक आपको लग रहा था कि ये पुष्कराज मुझे बहुत काम कर रहा है, मुझे बहुत फायदा दे रहा है, मेरे अटके हुए काम बन रहे हैं, मुझे एक पॉजिटिव फील हो रहा है। लेकिन 5 साल होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पुष्कराज कुछ काम नहीं कर रहा है। अब मेरी जिंदगी नॉर्मल हो गई है। पहले ये पहनने के बाद मेरे शरीर में एक अलग सी ऊर्जा थी, अब वो ऊर्जा नहीं रही है। क्यों नहीं रही है? क्योंकि इसकी ऊर्जा, पुष्कराज की ऊर्जा और आपके शरीर की ऊर्जा दोनों सेम हो गई है, इसलिए अब इसका प्रभाव कम हो गया है। अब आपको दोबारा कुंडली दिखा के आपके ग्रहों के हिसाब से दूसरा रत्न पहनना चाहिए। अब मित्रों, हमारे पास लोग ये पूछते हैं कि हमें कौन सा रत्न कितने समय तक पहनना चाहिए। आप चाहें तो पेन कागज लेके आप लिख सकते हैं या आप सुन भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मित्रों, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सूर्य का रत्न जो है वो माणिक होता है। माणिक रत्न आप 4 से 5 साल तक पहन सकते हैं। 4-5 साल बाद उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, आप ऐसा समझ के चलिए। चंद्र ग्रह का जो रत्न है वो मोती होता है। मोती 2 से 2.5 वर्ष तक काम करता है। मंगल ग्रह का जो रत्न है वो मूंगा होता है। मूंगा, जिसको हम कोरल भी बोलते हैं, वो 3 से 4 साल तक काम करता है। बुध ग्रह का रत्न पन्ना होता है। पन्ना 4 से 5 साल तक काम करता है। गुरु ग्रह का रत्न पुष्कराज होता है। इसको पुष्कराज भी बोलते हैं, पुखराज भी बोलते हैं, येलो सफायर भी बोलते हैं। पुखराज 5 से 6 साल तक काम करता है। शुक्र ग्रह, इसका रत्न हीरा होता है। हीरा, उसका उपरत्न ओपल भी होता है। हीरे की वैसे कोई हमारे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है, कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये 6 से
7 साल तक आप पहन सकते हैं। उसके बाद हीरा का आप वजन बढ़ा लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद में शनि ग्रह, शनि ग्रह का नीलम होता है। नीलम रत्न 5 से 6 साल तक आप पहन सकते हैं। राहु, इसका रत्न का नाम गोमेद है। गोमेद को आप 3 से 3.5 साल तक आप इसको गोमेद को आप पहन सकते हैं। इसके बाद में केतु है। केतु का रत्न लहसुनिया होता है। लहसुनिया को आप 2.5 से 3 साल तक पहन सकते हैं। मित्रों, ये मैंने आपको आज बताया कि रत्न आपको कितने साल तक पहनना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया कि रत्न की ऊर्जा और आपके शरीर की ऊर्जा समान हो जाती है, ये अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। आपने वापस कुंडली दिखाना चाहिए, वापस आपने दूसरा रत्न पहनना चाहिए। मित्रों, ये थी रत्नों के बारे में जानकारी कि आपको कितने साल तक पहनना चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉरवर्ड करना ना भूलें। आपके मित्रों में, आपके परिवार के सदस्यों को इसके बारे में बताएं। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।